जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। संगत जी, गुरु जी का आज का सत्संग हमारे साथ यूएस से पायल आंटी जी ने शेयर किया है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स और मैसेजेस वो हमारे साथ साझा करते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिएगा। गुरु जी जो भी मैसेजेस और ब्लेसिंग हम तक पहुंचाना चाहते हैं सत्संग के माध्यम से, वो हमें ज़रूर मिले। और आप चाहें तो गुरु जी की इस ब्लेसिंग को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को, दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये नया चैनल है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो संगत जी माफ़ करना, गुरु जी आप भी माफ़ करना। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, दिन में इतने ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जिसमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं। एक शुक्राना शेयर करती हूँ तो उसके बाद एक और ब्लेसिंग मिल जाती है, और ऐसा लगता है कि आप सबके साथ, गुरु परिवार के साथ अपनी ब्लेसिंग्स शेयर करूँ। तो क्या होता है ना कि माई डॉटर वॉज अंडर द वेदर, और आज हमारे सोसाइटी में होली खेलने का प्लान था। सिंस शी वॉज अंडर द वेदर, आई थॉट कि हम लोग होली नहीं खेल पाएंगे। और मैंने यही गुरुजी से बोला, गुरुजी जैसी आपकी इच्छा, अगर अगर शी इज़ नॉट वेल, विल स्टे एट होम। बट अचानक से इन द मॉर्निंग मेरी डॉटर को फीवर नहीं होता, शी इज़ ऑल वेल, चर्पी अगैन, talking, and she said I want to go play Holi, and I was like अचानक से ये चेंज कैसे हुआ, because she was really unwell. वो बात ही नहीं कर रही थी, लेटी हुई थी, और पता नहीं गुरुजी ने क्या किया। गुरुजी की माया गुरुजी ही जाने, उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया. Since I was not going because of her, and she said I want to go play Holi, so I said okay, let's I'll also come, and हम लोग गए सब, होली खेली, बहुत अच्छे से होली खेली. गुरुजी ने बहुत इन्जॉय करवाया. गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स की वजह से ये प्यारे प्यारे मोमेंट्स हमारी लाइफ में आते हैं, जिसको हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं. और गुरुजी मौके देते हैं सत्संग कराने के, सत्संग शेयर करने के लिए. शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना. इतनी ब्लेसिंग्स जो आपकी हैं हमारे गुरु परिवार पे, उस सब के लिए शुक्राना. हम सबको सेफ़ रखने के लिए शुक्राना. हम सबको अपना प्यार देने के लिए शुक्राना. हम सबका हाथ पकड़ के चलाने के लिए शुक्राना. हम सबके परिवारों को ठीक रखने के लिए शुक्राना. हमेशा हमें अपनी छाया में रखने के लिए शुक्राना. अपने दर पे बिठाने के लिए शुक्राना, बिकॉज़ हम लोग बहुत लकी हैं, हम लोगों को गुरुजी ने अपनी संगत बनाया. शुक्राना आपका जो हमें एक अच्छा इंसान बनाने का शुक्राना. कोई गलत काम जब हम करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो एक क्रोध आना भी हो, तो उस टाइम भी अब गुरुजी हमें बिल्कुल शांत कर देते हैं. उसके लिए शुक्राना. अमृत वेले में उठाने का शुक्राना. दैट इज़ लाइक इतने प्यारे हैं गुरुजी. हमारे कर्म कटवाने के लिए हमें खुद ही उठवाते हैं और हमें अमृत वेला कराते हैं. शुक्राना हर चीज़ का मेरे परमात्मा. मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी. ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय. शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी.
मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसे गुरुजी कहते हैं कि शुरू से शुरू करो। वैसे तो जब से गुरुजी ने मुझे बता के मुझे जोड़ा है, वो 24 जनवरी 22 को मेरी मम्मी जब बड़े मंदिर गई और तब से मम्मा ने मेरे को बताया, और मुझे उनसे सुन के एक अजीब सी क्यूरोसिटी हुई और मैंने यूट्यूब में गुरुजी के बारे में सर्च किया। मुझे सत्संग आए, मैंने सुने। मैं आपको अपनी जर्नी तो बताऊंगी, लेकिन मैं अपनी पहले की जर्नी भी आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी जब से मैं छोटी थी, जब भी मैंने उनको देखा है, उनको हमेशा पूजा करते हुए देखा है। वो बहुत भगवान जी को मानती हैं और जब से मैं छोटी थी वो तब भी बहुत पूजा करती थी। और जैसे ही उनको हमने पूजा करते हुए देखा तो हमें भी लगा कि हमें भी बैठना चाहिए, हमें भी भगवान जी के आगे माथा टेकना चाहिए। मैं जहाँ जहाँ जैसे मंदिर में वो जाती थी, मैं उनके साथ जाती थी। वो घर में बैठ के पाठ पूजा करती थी, मैं उनके साथ बैठ के पाठ पूजा करती थी। तो जैसे, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि अगर तुम पेरेंट्स बच्चे को कुछ बोलते हैं, कुछ तुम करो, तो बच्चे नहीं करते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स करते हैं वो बच्चे ज़रूर करते हैं। तो मैंने उनको, मम्मी को हमेशा करते हुए देखा, तो मेरी भी आदत बन गई। और फिर मुझे शिवजी के साथ बहुत अटैचमेंट हो गई, बहुत अटैचमेंट। हर चीज़ मैं शिवजी से ही मांगती थी। मैं सबके आगे माथा ज़रूर टेकती थी, हर भगवान के आगे, या कोई सेंट आता था या कोई भी हमारे घर में भी एक मेरे मायके की तरफ गुरु हैं, वो आते थे, तो मैं सबके आगे माथा टेकती थी। लेकिन जो दिल से मांगती थी या मानती थी वो मैं सिर्फ शिवजी से ही मानती थी। उनके मैं सॉन्ग सुनती थी, सब कुछ जब भी सुनती थी रोना आता था। शिवजी से एक बहुत प्यारा सा एक कनेक्शन बन गया था। फिर मैंने 10th ग्रेड के बाद आई रिमेंबर कि मैंने बोला था कि शिवजी अगर मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे तो मैं सोमवार के फास्ट भी शुरू करूँगी। और वैसा ही हुआ। मैंने फास्ट भी शुरू किए और वो मैं रखती रही। फिर लाइफ ऐसे ही, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, इट्स अ लाइफ। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए लाइफ में, बट आई विल नॉट टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम, बट आई टेल यू कि उस टाइम मेरा जो शिवजी के साथ कनेक्शन है वो और स्ट्रॉन्ग होता गया। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैं उनके साथ बैठ के रात को जब मैं सोने से पहले उनके साथ, मेरे ना बेडरूम में ही शिव परिवार थे जो जिनके साथ मैं हमेशा बात करती थी। मैं उनके साथ अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करती थी, उनसे अरदास भी करती थी और वो मेरी चीज़ें पूरी भी करते थे। फिर क्या हुआ कि मेरी लव मैरिज है। मेरी मैरिज के लिए मेरे पेरेंट्स वर रेडी, बट माई ग्रैंड पेरेंट्स, सिंस आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, दे वर नॉट एट ऑल रेडी फॉर दैट। सो बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन जब भी मैं अपना माथा शिवजी के आगे टेकती थी और आंखें बंद करती थी, मुझे हमेशा से यही दिखता था कि वो हम दोनों को ब्लेस कर रहे हैं। फिर मुझे लगता था कि शिवजी को कि आपने ही जो करना है करो। मुझे नहीं पता ये सब कैसे होगा, लेकिन शिवजी ने वो सब चीज़ें जैसे जो मैंने मांगी थी वो उन्होंने दी। और फिर मेरा कैसा होता है कि वो कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होता गया। मैं उनसे पाठ करती थी, पूजा करती थी, शिव मंदिर जाया करती थी। तो एक जो कनेक्शन था वो उनसे था मेरा। फिर उसके बाद, शादी के बाद भी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत सारे। लेकिन
उसमें भी शिव जी ने ही मुझे संभाला। 2018 में मेरा कनेक्शन साईं बाबा से हुआ। मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी मेरे हस्बैंड के साथ, और उससे मेरी मम्मी ने मेरे को साईं बाबा के साथ जोड़ा। और जब मेरी साईं बाबा के साथ जुड़ी तो उनके पास जाने से मुझे बहुत, उनके मंदिर में जाके मेरे को बहुत ज़्यादा ना एक सेटिस्फैक्शन मिलती थी। साईं बाबा ने ही मेरी जॉब लगवाई, साईं बाबा ने ही फिर जैसे जैसे हाथ मेरी ज़िंदगी की डोर अपने हाथ में ले ली। और फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि साईं बाबा भी शिव जी के ही रूप हैं, शिव जी के ही रूप थे। तो मेरी लाइफ वाज लाइक, वो प्रॉब्लम तो है अभी भी, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़े रखा। उन्होंने कभी मेरे को छोड़ा नहीं। इवन दो आई वॉज इन लाइक वेरी डिप्रेस्ड फेज, लाइक बहुत डिप्रेशन, बहुत रोना धोना एंड ऑल दोज थिंग्स, बट बहुत रोती थी उनके आगे, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे को हमेशा संभाल के रखा। और फिर मुझे लगता है कि शायद उन्होंने मेरे हाथों को गुरुजी के हाथ में दे दिया, और तभी वो कनेक्शन इंस्टेंट हुआ। तो जब गुरुजी कहते हैं ना कि शुरू से शुरू करो, तो पता नहीं बहुत जन्मों से उनके साथ ये रिश्ता है। हर जन्म में उन्होंने ही हमें बनाया है, तभी उनको देख के एकदम रोना आता है, उनके साथ कनेक्शन बनता है। जो वो बोलते हैं वो करने का मन करता है। वो मेरे को बोलते हैं शुक्राना कर, दिन में 4 बार भी बोलते हैं, तो मैं जाके करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि गुरुजी अब क्या बोलूँगी मैं, लेकिन फिर गुरुजी मेरे से जो बुलवाना चाहते हैं वो मेरी वाणी होती है, शब्द उनके होते हैं जो मेरे से बुलवाना चाहते हैं। वो हर चीज़ में हमारा साथ देते हैं गुरुजी। सबसे अच्छी बात मुझे अब गुरुजी के साथ जुड़ने से लगती है कि जो मैं शिव जी को पूजती थी, मैं साईं बाबा को पूजती थी, और मेरे को बहुत सेटिस्फैक्शन भी मिलता था। लेकिन गुरुजी कैसे हैं ना, वो आपके साथ अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। तो वो एक जो प्यारी सी फीलिंग है ना, वो हमारे मूड को बहुत जल्दी अपलिफ्ट करती है। हम लोग बहुत डल फेज़ में भी होते हैं, बिकॉज़ मुझे बहुत टाइम से ऐसा लग रहा था कि जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ ना, शायद ये टेस्टिंग फेज़ है, इसलिए बहुत सारे कष्ट आते हैं। कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। सो इट्स लाइक मेरी खांसी भी इतने टाइम से चल रही है, बट उन्होंने बहुत ब्लेसिंग्स भी दी हैं, है ना। हर बार उन्होंने साथ भी दिया है, और पता नहीं, ऐसा लगता है कि कितने जन्मों का रिश्ता है उनके लिए। ऐसा मन करता है कुछ भी कर देंगे हम, बिकॉज़ वो हमारे माँ बाप हैं, उन्होंने हमें बनाया है। जब मैं उनसे जुड़ी इनिशियली तो थोड़ा सा कभी कभी डावाडोल भी होती थी। फिर सत्संग सुनती थी। जो सत्संग होता है ना, वही हमें कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है। तो बहुत सत्संग सुने, बहुत सारे दिन में 7-7 6-6 सत्संग सुने। तो पहले शुरू में पता नहीं था कि शुक्राना, जैसे गुरुजी बोलते थे कि शुक्राना करो, मैं ऐसे बोल देती थी शुक्राना गुरुजी, और तो वो भी एकदम मन से नहीं आता था। लेकिन मुझे पहले ये नहीं पता था कि शुक्राना करना मतलब अपना सत्संग शेयर करना होता है। तो जब मुझे ये सत्संग सुन के पता चला, तो आई वॉज लाइक बिकॉज आई एम नॉट वेरी सोशल पर्सन, एंड आई एम नॉट वेरी लाइक कि मैं सोशल मीडिया पे बहुत चीज़ें डालूँगी, एंड आई एम लिटिल आई वांट टू कीप माय लाइफ लिटिल पर्सनल। मैं इतना शेयर नहीं करती हूँ। तो आई वॉज़ वेरी हेजिटेंट। मैंने पहला सत्संग, मुझे याद है, व्हाट्सएप पे मैंने टाइप करके भेजा। बट जब मैंने वो सत्संग भेजा ना, मुझे ऐसा लगा कि उस सत्संग में मेरे जो इमोशंस हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। बिकॉज व्हेन यू रीड समथिंग एंड व्हेन यू टेल योर स्टोरी टू समवन, देयर इज़ अ डिफरेंस। रीडिंग में वो वर्ड्स तो होते हैं, लेकिन इमोशंस नहीं होते हैं। Then I felt that let me share it, in my own voice, so that the journey which I have been through, the emotions are reflected in that, satsang. I did that. I kept on sharing बहुत सारे सत्संग। पता नहीं, अब मैं काउंट नहीं करती हूँ, गिनती का पता नहीं है। गुरुजी कभी सत्संग में दिखा देते हैं कि तेरे 25 हो गए, 29 हो गए। आई डोंट नो हाउ मेनी आई हैव शेयर्ड, एंड आई रियली डोंट वांट टू कीप अ काउंट, बिकॉज
उनकी ब्लेसिंग्स बहुत हैं और हम गुरुजी को ये नहीं बताना चाहते कि मैंने आपके लिए ये वाला सत्संग शेयर किया। उनका हुक्म होता है तो मैं उठ के आके उनके दरबार में बैठ जाती हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर कर देती हूँ, क्योंकि गुरुजी इतना प्यार करते हैं ना, इतना प्यार करते हैं कि इतना प्यार हमारे चाहे चाहे हमारे माँ बाप भी हों, चाहे हमारे बच्चे हों, हस्बैंड हो, कोई भी नहीं इतना प्यार करता जितना गुरुजी करते हैं। वो हमारी एक एक खुशी का ध्यान रखते हैं। तो मुझे लगता है कि एक सॉन्ग मुझे याद है, मेरे को सॉन्ग बहुत प्यारा लगता था, और वो सॉन्ग काफ़ी टाइम हो गया उसको मैंने अपने हस्बैंड को सुनाया था कि मुझे ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है, तो गुरुजी ने वो मेरे को सॉन्ग सुनाया। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी आप इतनी इतनी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते हो, एंड आई फेल्ट लाइक क्राइंग दैट टाइम, बिकॉज इतनी छोटी चीज़ें तो कोई भी याद नहीं रखता जो हमारे भगवान जी रखते हैं, जो हमारे गुरुजी रखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हम सत्संग शेयर करते हैं उसमें भी हमारे बहुत बहुत सारे कष्ट कटते हैं। तो हमारे जो कर्म है पुराने जन्मों के, उनको काटने भी तो है ना। तो उनको काटने के लिए हमें अपना शुक्राना शेयर करना होता है। वैसे तो वो इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतनी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, कभी ज्योत में दर्शन देते हैं, कभी फ्रेगरेंस की फॉर्म में दर्शन देते हैं। तो जब मैं बाहर जाती हूँ 777 777 की ब्लेसिंग्स होती हैं। कभी बटरफ्लाई दिख जाती, मतलब एक्चुअल बटरफ्लाई आई हैवंट सीन, बट कहीं पे कुछ बटरफ्लाई लगी हुई किसी स्टिकर में, या वो दिखा देते हैं। तो वो अपनी प्रेजेंस फील करा के जो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन जा रहा होता है उसको अपलिफ्ट कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं। जब मैं कई बार एक बार ऑफिस में लेट हो रही थी एंड आई वाज लाइक गुरुजी अब कैसे मैं पहुंच पाऊंगी, ऑल द लाइट्स वर ग्रीन। 7 मिनट्स में, वो वैसे रास्ता अराउंड 15-20 मिनट्स का है, लेकिन मैं 7 मिनट्स में आई वाज देयर इन द ऑफिस गई तो बैज मेरा स्टार्ट नहीं, बिकॉज आई वेंट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो उसको एक्टिवेट करना था। लेकिन पता नहीं गुरुजी ने क्या किया कि मेरा वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड था। Everybody in my team had an issue. They were not able to scan their badge, but mine was already activated, and the lady who was sitting in the main lobby, she said, yours is already activated. I'm like, who did that, Then I was like, I'm on the roll because of my Guruji, because जब गुरुजी साथ में होते हैं तो चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। तो आई नो दिस इज़ माई टेस्टिंग फेज़। गुरुजी मेरे को हर रोज़ टेस्ट करते हैं किसी ना किसी बात पे, एंड आई फेल मिजरेबली। आई एम सॉरी गुरुजी, मैं आपको बहुत निराश करती हूँ, मुझे माफ़ करना, बट मैं एक दिन बहुत अच्छी बच्ची बनूंगी आपकी। मैं सीख रही हूँ। इतनी गलतियाँ की हैं ना कि इतनी जल्दी सब कुछ सीखा नहीं जाता, बट मैं कोशिश कर रही हूँ गुरुजी अपनी तरफ से पूरी, और एक दिन मैं पक्का आपकी बहुत अच्छी बच्ची बनूंगी, आपके दिखाए हुए रास्ते पे चलूँगी, और मुझे पता है आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आप मुझे एक अच्छा इंसान बना के ही रहेंगे। मेरे को हमेशा डाउट होता था कि जो गुरुजी हैं, कहीं आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे गुरुजी। ये कनेक्शन इतनी जल्दी हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो कनेक्शन टूट जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि एकदम तुम जुड़ जाते हो गुरुजी से। मतलब मैंने पहले गुरुजी का स्वरूप शायद कभी देखा होगा, लेकिन कभी किसी से कुछ पूछा नहीं, कभी भी नहीं पूछा। मैंने देखा लेकिन पता नहीं क्यों कुछ नहीं पूछा। कुछ शायद गुरुजी की इच्छा, गुरुजी का उस टाइम आज्ञा नहीं थी मेरे लिए। लेकिन जैसे ही पता चला, दैट वॉज एन इंस्टेंट कनेक्शन, एंड आई ऑलवेज हैड अ डाउट, गुरुजी कहीं ऐसा तो नहीं होगा आप मुझे छोड़ दोगे। तो गुरुजी के मैसेजेस आते हैं, और जिससे मेरे को ये लगता है कि जब हमने उनको चुना ही नहीं, उन्होंने ही हमें चुना है। जब भगवान हमें चुनता है तो भगवान जी हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। गुरुजी ने मेरे को ये भी दिखाया, क्योंकि गुरुजी हमारे महाशिव हैं,
उन्होंने हमें ये भी दिखाया, मुझे ये भी दिखाया कि तेरी पिछली जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने ही संभाल, मुझे ड्रीम में दिखाया गुरुजी ने, जितनी प्रॉब्लम्स आई वहाँ गुरुजी ने ही संभाला था। लेकिन उस टाइम शायद कर्म काटने थे और कि उन प्रॉब्लम्स में, डिप्रेशन में मैं रही, दुख बहुत रोती थी, अकेले बैठ के रोती थी। मेरे को थोड़ा सा घर में रहना बहुत पसंद था, मुझे पार्टीज़ में जाना या घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था मैं घर में ही बैठी रहूं। और मैं फिर उसके बाद घर में बैठ के पता नहीं मंदिर में आके अपने आप भगवान जी के साथ बात करती रहती थी पहले भी, और पार्टीज़ में जाती थी, लेकिन आई यूज़ टू फील दैट मैं थोड़ा सा अकेला रह जाती थी। आई वॉज़ नेवर पार्ट ऑफ अ ग्रुप। मे बी शायद वो बातें वो लाइक मैं उनमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती थी जो होती थी। तो लेकिन अब मुझे गुरुजी बताते हैं कि जब तुम अकेले होते हो दैट मीन्स यू आर द चोज़न वंस, और तुम्हारे साथ तुम्हारा परमात्मा होता है। तो परमात्मा उन्हीं को चुनता है जो अकेले होते हैं। इवन दो इतने लोग चल रहे हैं तुम्हारे साथ, बट पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि आँखें हमेशा ऊपर ऐसे देखती थी भगवान को कि आप हो ना मेरे साथ भगवान जी। और अब हमें कन्फर्मेशन मिली है गुरुजी से कि हाँ मैं तेरे नाल ही खड़ा हूँ। वो बोलते हैं कि जा तू कित्थे भी जाना है ना, तू जा और बोल दे सब नू कि तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है, मेरे गुरुजी मेरे नाल हैं। तो मुझे ना एक वो कॉन्फिडेंस जो आता है ना उनकी बातों से, वो सीरियसली बहुत अच्छा लगता है संगत जी। मतलब वो एक प्यार, एक कॉन्फिडेंस, एक खुशी। इवन दो लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी ऐसा नहीं है प्रॉब्लम्स नहीं हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स में भी कहीं ना कहीं एक जो खुशी मिलती है वो गुरुजी देते हैं। तो गुरुजी का जो प्यार है उन प्रॉब्लम्स से भी हमें विल सेल थ्रू दैट and will come out of that, and definitely sure this is the testing phase। गुरुजी अपने बच्चों को ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, टेस्ट लेते हैं वो, लेकिन मेरे को टेस्ट में पास होना है, मुझे फेल नहीं होना है, और मुझे मेरी गुरुजी की सबसे अच्छी बच्ची बनना है। जब गुरुजी, मुझे ना एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है जब गुरुजी बोलते हैं ना कि जैसे मैं चाय पीन आ रहा, मेरे वास्ते ए बनाई ओ बनाई, मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है। मैं ना ओल्ड संगत के जब सत्संग सुनती हूँ ना, तो वो बोलते हैं कि कई बार गुरुजी हमारे घर आते थे, हमें बोलते थे चल चाय बना मेरे लिए, चल रोटी बना। मैं रोटी बना रही होती थी तो वो अपने हाथ पे रोटी लेके खा लेते थे। तो गुरुजी की जो सादगी है ना वो मुझे बहुत पसंद आती है। तो मुझे लगता है गुरुजी मेरे साथ जो रिश्ता है ना बिल्कुल ऐसा ही रखना कि आप मुझे हुक्म दो और मैं आपका वो काम करूं। मतलब हमारा एक फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए कि कि आप मेरे से ये पूछो कि तू ये कर सकती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हुक्म देना चाहिए। हमारा रिश्ता इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप बोलो तू एक कर, मैं आ रहा। तो वो चीज़ मुझे गुरुजी की, आई ऑलवेज आई वॉन्ट दैट रिलेशन विद माई गुरुजी। वैसे गुरुजी तो हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, ऐसी कोई भी ख्वाहिश नहीं होती है जो हमारी पूरी ना करें। इतने सारे मैजिकल इंस्टेंसेस होते हैं लाइफ में अब उनके आने के बाद। तो बाहर जाके कभी जाओ ना, जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ उसके बाद जब मैं बाहर जाती हूँ, अपने फ्रेंड सर्कल से मिलती हूँ, तो कई बार ऐसा फील होता है कि आई एम द लकी वन कि मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं, है ना। तो एक डर, एक फियर, एक एंग्जाइटी जो पहले थी वो अब ख़त्म हो गई है। तो गुरुजी ने ही वो सब चीज़ें ख़त्म की हैं, नेगेटिविटी ख़त्म की है। वो बोलते हैं ब्लैक मैजिक, गुरुजी बोलते थे, बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने बाहर निकलवा दी घर से। और बट मैं वही बोलती हूँ कि परमात्मा, ऐसा बोलते हैं ना कि परमात्मा देखता है, परमात्मा होता है, परमात्मा अगर तुम किसी का बुरा नहीं करते तो परमात्मा भी तुम्हें ही चुनता है। गुरुजी मेरे को बोलते हैं कि तू मेरी बेटी है, तू गलतियां कर सकती है लेकिन किसी के साथ गलत नहीं कर सकती। एंड आई से दैट संगत जी, किसी के साथ गलत तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, बट हाँ बहुत सारी गलतियाँ करती हूँ, बहुत सारी गलतियाँ, जिसके लिए गुरुजी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ करना।
बेटी आपकी बहुत नादान है, लेकिन आप उसको सिखाना, मैं सीखूँगी, आपकी एक अच्छी बच्ची बनूँगी। आप अपना आशीर्वाद मेरे सर के ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर और सारे गुरु परिवार के ऊपर हमेशा रखना। जिनके मैं सत्संग सुनती हूँ तो मुझे इतनी अपने क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिलते हैं और इतनी एक पॉजिटिविटी मिलती है सत्संग सुन के, कि मतलब पहले होता था सत्संग एक प्रवचन है, आई नेवर यूज टू यू फील लाइक लिस्टिंग टू दैट, बट जो गुरुजी के सत्संग हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि बार बार एक सुनो, दूसरा सुनो, तीसरा सुनो, बार बार सुनने का मन करता है। तो शुक्राना गुरुजी इस ब्लेसिंग्स के लिए भी जो आपने सत्संग के रूप में हम सबको, गुरु परिवार को दी हैं, जिससे हम एक दूसरे को जान सकते हैं। इतने दूर बैठे होते हैं हम लोग, लेकिन वो सत्संग, उसमें आवाज़ सुन के इतना अच्छा फील होता है ना, कि ऐसा लगता है कि गुरु परिवार कितना प्यारा गुरु परिवार गुरुजी हमें दे के गए हैं, जिसमें इतने प्यारे प्यारे लोग हैं। गुरुजी ने हमें चुना है, दैट मीन्स कुछ तो अच्छा होगा हमारे में। इवन तो हम गलतियां करते हैं, लेकिन कुछ तो अच्छा होगा हमारे में, जो गुरुजी ने हमें चुना है। यही सोच के ही उन लोगों से, गुरु परिवार से ही प्यार हो जाता है। तो शुक्राना गुरुजी हर चीज़ के लिए। मैं आपसे अरदास करती हूँ, अपने हम गुरु परिवार पे अपनी ब्लेसिंग्स बना के रखना, खुश रखना अपने बच्चों को। आप उनकी इच्छाएं तो सारी पूरी कर ही देते हो, एंड हमेशा हमारे साथ रहना। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरुजी। सर्वदा भला हो गुरुजी। जय गुरुजी।